1980 के दशक के दौरान जब दुबई अपने तेल बेचकर मालामाल हो रहा था, तभी वहाँ के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि कई सालों बाद जब ये तेल के भंडार खत्म हो जाएंगे तब उनके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं होगा, क्योंकि दुबई पूरी तरह से रेगिस्तान पर बना हुआ है। इसीलिए वहाँ पर खेती करना तो नामुमकिन सा ही है और तेल के अलावा उनके पास दूसरा जरिया भी नहीं है। इसीलिए शेख ने दुबई को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्लान तैयार किया और रात दिन लग गए नए नए आइडियाज ढूंढने। वो दुबई को ऐसे शहर की तरह डेवलप करना चाहते थे जो पूरी दुनिया में टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सके और हर साल टूरिज्म से करोड़ों रुपए छाप सके, जिस कारण दुबई में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाने लगा। जहाँ देखते ही देखते वहाँ पर कई बड़ी बिल्डिंग्स भी उन्होंने चुटकियों में बना ली, मगर इन बिल्डिंग्स के बन जाने के बाद वहाँ पर जगह ही नहीं बची थी। पर इसका हल उन्हें समुद्र से मिला, जहाँ वो मैन मेड आइलैंड्स को डेवलप करने वाले थे। पहले तो ये सुनकर लोगों ने शेख साहब को पागल ही समझा, पर 1993 में बुर्ज अल अरब को बनाने की शुरुआत हुई। तब उसी समय मैनमेड आइलैंड्स को भी मान्यता दे दी गई। लेकिन समुद्र के ऊपर आइलैंड्स बनाना हलवा खाने जितना आसान काम नहीं था। इसके लिए दुबई ने दुनिया भर से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और स्किल्ड वर्कर्स को बुलाया और पाल्म के शेप में 3 आइलैंड्स को बनाने का प्लान तैयार किया। वही साल 2001 में पाल्म जुमेरा आइलैंड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जहाँ ये 5 सालों में बनकर तैयार भी हुआ। जहाँ इस आइलैंड के बनते ही यहाँ पर धड़ल्ले से जगह बिकने लगी। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार्स और बिजनेस टाइकून्स ने तक यहाँ पर जमीन खरीदने के लिए लाइन लगा दी, जिनमें शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी जैसी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। जहाँ पाल्म जुमेरा को एक बड़ी सक्सेस के रूप में जाना गया। पर वही 2002 में पाल्म जेबेल अली आइलैंड का भी काम शुरू कर दिया गया और 2004 में पाल्म डिएरा का भी काम शुरू हुआ, लेकिन ये दोनों ही पूरे ना हो सके। इसी बीच एक नए आइलैंड का आइडिया दुबई ने सामने रखा, जिसे द वर्ल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाने लगा, जो कि दुबई का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें 300 छोटे बड़े आइलैंड से दुनिया का पूरा नक्शा बनाना था। यहाँ के हर एक आइलैंड की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जिसे लैंड ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता था। जहाँ ये इतना हिट रहा कि आइलैंड बनने से पहले ही 60% से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल हो गई। मगर यहाँ पे एक ट्विस्ट आया 2008 में, जहाँ मंदी के हालात दिखने लगे और वही ये सभी काम भी ठप पड़ गए और जितना काम इन आइलैंड्स का हो चुका था वो भी धीरे धीरे तबाह होने लगा और नेचर से खिलवाड़ करना दुबई को बड़ा भारी पड़ा और जो बने हुए आइलैंड्स थे वो धीरे धीरे पानी में डूबने लगे। सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स भी पिघलने लगे थे। इसी कारण समुद्र का पानी भी बढ़ने लगा था और इन आइलैंड्स की रेत भी बहने लगी थी। जहाँ इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद 300 में से केवल 9 आइलैंड्स ही पूरे हो पाए और बाकी आइलैंड्स वीरान पड़े हैं और धीरे धीरे समंदर में समा रहे हैं। जहाँ द वर्ल्ड आइलैंड प्रोजेक्ट में 14 बिलियन की फटकार दुबई को लग चुकी है। जहाँ नेचर से खिलवाड़ करना दुबई को बड़ा महंगा अब पड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नेचर से ऐसे खिलवाड़ करना क्या जायज है या फिर इसका खामियाजा भी इन्हें जरूर भुगतना ही पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।